हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल स्टडी पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपके जो कक्षा 10वीं के जो पेपर है वो पूरे हो चुके हैं और आपका अंतिम पेपर था हिंदी का। तो यहाँ पर देखो, जो हिंदी का पेपर हुआ था उसका मैं कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर लाया हूँ। यहाँ पर देखो थोड़ा लेट हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, आप देख लेना, मिला लेना। हो सकता है किसी के आपने देखे हो उसके गलत हो। मैं यहाँ पर आपको एक्यूरेट आंसर बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो, माध्यमिक परीक्षा 2022 कक्षा 10 माध्यमिक यानी कक्षा 10 और हिंदी का ये पेपर है। तो यहाँ पर देखो, आपका पहला क्वेश्चन क्या था? अपठित गद्यांश था। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया था उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो यहाँ पर देखो, शीर्षक किस पर लिखा गया है? तुलसी पर लिखा गया है। तो इसका शीर्षक क्या हो जाएगा? तुलसी के काव्य की उपयोगिता। इसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन था, करोड़ों हिंदी भाषियों के लिए धर्म ग्रंथ, नीति ग्रंथ, काव्य ग्रंथ क्या है? रामचरित मानस है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रामचरित मानस की अपूर्व भूमिका क्या रही? तो यहाँ पर देखो क्या आएगा? जातीय एकता का भाव उत्पन्न करने में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गाँव में तुलसी और सूर की रचनाओं का पाठ होता रहा है। तो इसमें आएगा शताब्दियों से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन और तुलसी काव्य का राष्ट्रीय महत्व है। तो इसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा, भारतीय जनता की भावनात्मक एकता दृढ़ हुई। इसके बाद अगला है आपका, निम्न की अपठित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखो क्या था, इसमें उपर्युक्त काव्यांश का उचित शीर्षक। तो यहाँ पर देखो शीर्षक जो है रेदा, ये जो काव्यांश है वो रेदास के ऊपर लिखा गया है, उसके समर्पण भाव पर लिखा गया है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? रेदास का समर्पण भाव। इसके बाद है, रेदास जी ने भगवान को चंदन कहकर स्वयं को क्या कहा है? देखो स्वयं को क्या कहा है? पानी कहा है। इसके बाद है, बरे शब्द का अर्थ है। तो देखो बरे का होता है जलती है, क्या? जलती है। इसके बाद अगला है, उपर्युक्त काव्यांश में कवि रेदास ने ईश्वर के किस रूप का वर्णन किया है? तो यहाँ पर देखो, उस जो कवि रेदास है उन्होंने ईश्वर को अनेक रूपों में देखा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? निराकार रूप का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सोने में सुहागा होना मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पर देखो इसका अर्थ क्या आएगा? इसका अर्थ आएगा किसी विशेष वस्तु में दूसरी वस्तु के मेल से उसमें विशिष्ट गुण का समावेश हो जाना। इसके बाद है, देहाती दुनिया उपन्यास से लिया गया पाठ है। तो देखो ये कौन सा है? माता का अंचल से ये इसका पाठ है। इसके बाद अगला है, साना साना हाथ जोड़ी में वर्णन है। देखो इसमें हिमालय की यात्रा का वर्णन है। इसके बाद यहाँ कुछ क्वेश्चन ग्रामर के हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ देखो, जिस संज्ञा शब्द से के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक। तो यहाँ पर देखो आप व्यक्ति लिख सकते हो, स्थान या वस्तु भी लिख सकते हो। इसके बाद जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर यहाँ पर देखो आ जाएगा निश्चित संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ आपका निश्चित आ जाएगा। इसके बाद विशेषण देखो, विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। इसके बाद अगला है, ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग वचन काल आदि का कोई प्रभाव, यहाँ क्या आएगा? कोई प्रभाव नहीं होता है, अविकारी ये शब्द या अव्यय शब्द कहलाते हैं। इसके बाद है, संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं। इसके बाद है, वे प्रत्यय धातु जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पर देखो बहुत से क्या बोल रहे हैं? कर्दत होते हैं। कौन सा? कर्दत। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? राइट आंसर कृत आएगा। इसके बाद अगला है, संधि की परिभाषा लिखते हुए स्वर संधि के प्रकार लिखिए। तो यहाँ पर देखो आप संधि की परिभाषा लिख ही सकते हो कि दो निकटतम वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। स्वर संधि के भेद गुण से दीर्घ संधि हो गई, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि हो गई। इसके बाद अगला है, कर्मधारय और बहुवीरी समास में अंतर। यहाँ पर देखो 1 नंबर क्वेश्चन है तो आप एक ही अंतर लिख देना। क्या लिख सकते हो कि कर्मधारय समास का पहला या दूसरा जो खंड होता है वो विशेषण विशेष अथवा दोनों होता है, जबकि बहुवीरी में क्या होता है? बहुवीरी समास में दोनों खंडों में परस्पर विशेषण विशेष्य का भाव नहीं होता है। इसके बाद अगला है, आकाश टूटने का मुहावरे का अर्थ लिखिए। आकाश टूटने का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ी विपत्ति सिर पर आना। इसके बाद है, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे, लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अपने ही लोगों का
फ़ायदा करना। इसके बाद अगले जो क्वेश्चन है ये आपके किताब के क्वेश्चन है, तो ये तो आप किताब से देख लेना आप क्या लिख के आए थे। इसके बाद ये जो गद्यांश है आपकी किताब के हैं सब। इसके बाद देखो यहाँ पर आपका निबंध है, तो देखो मैंने आपको बोला था कि आपका जो कोरोना का निबंध है वो 99.99% आने के उसके चांस है। तो यहाँ पर देख लो आपको देखने को मिला, ये रहा वैश्विक महामारी कोरोना। तो यहाँ पर देखो कक्षा 12वीं में भी आया था हिंदी साहित्य में, और आपके भी आया है, तो आपने अच्छे से किया होगा, इसमें खूब लिखा होगा। इसके बाद ये पत्रता ये आपने लिख ही दिया होगा, ये सब कर दिए होंगे। तो इस तरीके से ये आपका हिंदी का पेपर था। जो मेन क्वेश्चन थे जो किताब में आपको मिलेंगे नहीं, उनका सोल्यूशन यहाँ करवा दिया है, तो आप देख लेना आपका कौन कौन सा सही गया। और इसके बाद अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और हमारे चैनल पर अगर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, ताकि अब आगे की जो अपडेट है कि आपके रिजल्ट्स कब आने वाले हैं, आपकी कॉपियाँ किस तरीके से चेक होंगी, उन सब की अपडेट हम आपको इस चैनल पर उपलब्ध करवाएंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।